हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल थिंक डिफरेंट बाय शिवम में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए जो 9 जून 2020 को एमपी बोर्ड का पेपर है 12वीं क्लास का केमिस्ट्री का। तो उसके लिए हमने कुछ ऑब्जेक्टिव्स लिए हैं जो है सॉलिड स्टेट से, और ये पिछले सालों में आपके यहाँ पूछे गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इंग्लिश में लिखे हैं लेकिन मैंने हिंदी में भी समझाऊंगा, इनके आंसर भी बताऊँगा। और मैं आपसे ये अनुरोध करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं पहले क्वेश्चंस बोलूँगा, उसके बाद आपको उसका आंसर अपने आप से लिखना है और देखना है कि ये 20 क्वेश्चंस हैं। इन 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में से आप कितने सही करते हैं उसको आपको कमेंट में लिखना है, बिल्कुल ईमानदारी से। किसी के 20 में से 20 आ जाते हैं, किसी के 20 में से 2 आते हैं, 10 आते हैं, उससे मतलब नहीं है। उससे मतलब है कि आपकी तैयारी किस तरीके की है। तो बिल्कुल सही से ईमानदारी से आपको आंसर बताने हैं कि आपके कितने सही हुए हैं। 20 क्वेश्चंस ये हम लेके आए हैं। इसी तरह से पहले भी हमने वीडियोस बहुत सारी डाल रखी हैं, आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट से एक एक आप चैप्टर देख सकते हैं। और अगर आपको टेलीग्राम पे जाना तो टेलीग्राम का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, वहाँ पे आपको हमारे लाइव सेशंस जो पहले थे वो हैं, और वहाँ पे पीडीएफ्स मिल जाएंगे आपको, एक चैप्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे एक एक चैप्टर वाइज। अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो पे। और इस वीडियो में दोस्तों मैं एम्स रखता हूँ लगभग 100 लाइक्स का। पिछली वीडियो में हमने आपसे 50 लाइक्स मांगे थे लेकिन आपने 100 लाइक्स दे दिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये लाइक्स ही हमें मिलते हैं, इससे अलग कुछ नहीं। कुछ लोगों को दिमाग में आ गया होगा कि ये पैसे बहुत कमते हैं वीडियोज़ से। भाई पैसे क्या बताऊँ तुम्हें, अगर 3 या 4 हज़ार व्यूज़ भी आ गए ना तो तब जाके भी मुश्किल से एक पेन आएगी 10 रुपये वाली, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे पैसे कमाने के लिए नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपकी सेवा करने के लिए है। आपका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे, हम लोगों का कोई फ़ायदा नहीं। हम तो टीचर्स हैं, तो हमारी एक अपनी एक जिम्मेदारी बनती है कि आप लोगों का मार्गदर्शन करें। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, 8 कोऑर्डिनेशन नंबर इज फाउंड इन विच कंपाउंड। मतलब किस में 8 कोऑर्डिनेशन नंबर मिलेगा, वो कौन सा कंपाउंड होगा। ए ऑप्शन से MgO, बी ऑप्शन से Al2O3, और सी ऑप्शन से CsCl, और डी है ऑल ऑफ दीज। मतलब इनमें से एक आंसर है वो आपको देना है। तो जल्दी से आपको हम 5 सेकंड का टाइम देते हैं। तो आपने अपनी कॉपी पे लिख देना है अपना आंसर जो भी आया होगा। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है CsCl। तो जो 8/8 कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर हिंदी में बोलते हैं समन्वय संख्या, उपसेशन संख्या, तो वो होता है CsCl का। दूसरा क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Ca डबल पॉजिटिव आयंस इन फ्लोराइड स्ट्रक्चर इज। तो जो Ca डबल पॉजिटिव है, मतलब CaF2 ये कंपाउंड बनेगा। तो CaF2 में या Ca डबल पॉजिटिव अगर आयंस फ्लोराइड में होगा स्ट्रक्चर में, तो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी आपको बतानी है। ए ऑप्शन से 4, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन से 8, और डी ऑप्शन से 3। तो आपको आंसर देना बहुत तेज़ी से कोशिश करें आंसर देने की, अपनी कॉपी पे लिखें। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका C8। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डायमंड इज ए। तो आपको बताना है कि जो डायमंड है वो क्या है। डायमंड मतलब आप समझते होंगे हीरा। हाइड्रोजन बॉन्ड सॉलिड, मतलब कौन सा सॉलिड है वो, कौन सा ठोस है। तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड सॉलिड है, या फिर आयनिक सॉलिड है, मतलब आयनिक ठोस है, या फिर ग्लास है, या फिर कोवैलेंट है, सहसंयोजी है। तो आपको आंसर देना है इन 4 में से कोई सा एक, अपनी कॉपी पे लिख लेना है। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, कोवैलेंट। तो डायमंड जो है वो है सहसंयोजी ठोस है। नेक्स्ट, तो इसका आंसर है सी। हाउ मैनी स्पेस लेटिस या फिर ब्रेवियस लेटिस कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस क्रिस्टल सिस्टम। कितने स्पेस लेटिस या फिर ब्रेवियस लेटिस प्राप्त किए जा सकते हैं किसी क्रिस्टल सिस्टम से, टोटल कितने हैं वो जो प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको आंसर देना है। ए ऑप्शन है 7, बी है 14, सी है 32, और डी कुछ भी दे सकता है, नन ऑफ दीज हमने यहाँ पे लिया है। तो आपको आंसर देना है कि टोटल कितने वेरियस क्रिस्टल सिस्टम बनाए जा सकते हैं लेटिस से, स्पेस लेटिस से। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 14। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट इज फाउंड इन NaCl ऑफ क्रिस्टल क्रिस्टल। 2009 में आया है ये सेट डी में। तो किस तरह का डिफेक्ट पाया जाता है NaCl KCl क्रिस्टल में। तो आपको आंसर देना है, वैसे आपको पता ही होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, शॉर्ट की डिफेक्ट।
ठीक है, तो ये तो आपको याद ही रखना। शॉर्ट की और जो फ्रैंकल डिफेक्ट है अच्छे से तैयार करके जाना, बहुत ही अच्छा एक टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन 100% आने के चांस है। उसके बाद आपको बताना है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। देखते हैं पूरा क्वेश्चन क्या है। हाँ जी यही है। तो आपको बताना है दोस्तों क्या कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल इज, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, नंबर्स ऑफ एटम्स नहीं पूछा गया, यहाँ पे आप गलती करोगे। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बीसीसी में कितने कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है इसका, तो आपको दोस्तों पता होना चाहिए कितना होता है, इसका होता है 8। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज, घनत्व, इकाई सेल का घनत्व का जो फॉर्मूला है वो आपको बताना है। तो दोस्तों आपको पता ही होगा Zm/A³ इंटू Na या फिर N0 जो भी आप लिखना चाहें, ये इसका पहला ही आंसर हो जाएगा। Z मतलब उसमें कितने नंबर्स ऑफ एटम्स हैं, BCC में 2 होते हैं, FCC में 4 होते हैं, SC में 1 होता है। M आणविक द्रव्यमान मोलिकुलर मास, A आपको पता ही है कोर की लंबाई, और Na या N0 एवोगैड्रो नंबर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। नंबर ऑफ एटम्स इन BCC इज, ये हमने अभी बताई दिया आपको, 2011 में आया। तो BCC में नंबर्स ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 2। BCC में कितने होते हैं, 4। SC में 1। लेकिन यहीं पे कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ लेता तो अलग आंसर था, जो हमने पहले भी बताया था आपको। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रैग इक्वेशन। ब्रैग इक्वेशन की समीकरण बतानी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आंसर शायद आपको पता ही होगा इसका। चलो बताओ जल्दी। n लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा, तो याद ही होगी आपके, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूएंट्स कोवेलेंट क्रिस्टल इज। कोवेलेंट क्रिस्टल जो होता है, मतलब सहसंयोजी क्रिस्टल में उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब अवयवी कण। अवयवी कण क्या होता है कोवेलेंट क्रिस्टल के अंदर, तो इसका आंसर आपको देना है, तेजी से कोशिश कर देने की। पहला एटम है, मॉलिक्यूल्स, आयन या फिर ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा एटम, परमाणु। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। नंबर ऑफ Na एटम प्रेजेंट, ये प्रेजेंट है प्लस NT है ना, हमारी शॉर्ट ऐसी भाई राइटिंग मेरी ऐसी है, देखो क्या करें, बड़ी मुश्किल से लिख रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए, वरना मैं अपने आप तो लिखता भी ना, ठीक है, मैं थोड़ा लेजी आदमी हूँ। नंबर ऑफ Na एटम प्रेजेंट इन द यूनिट सेल ऑफ NaCl क्रिस्टल इज। क्वेश्चन समझ में आया कितना है, क्या बताया इसने, इसने कहा Na के कितने एटम प्रेजेंट होंगे यूनिट सेल में, क्या बोला है, कितने एटम होंगे, तो कितने होंगे दोस्तों, 4। Z की वैल्यू पूछी थी इसने। व्हाट टाइप ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस, किस तरह के चुंबकीय पदार्थ हैं ये, कौन कौन से, Fe, CO, Ni, ये किस तरीके के चुंबकीय पदार्थ हैं, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक या फिर एंटी फेरोमैग्नेटिक। तो ये होते हैं लौह चुंबकीय, मतलब कि फेरोमैग्नेटिक, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा फेरोमैग्नेटिक, लौह चुंबकीय। द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट इज, यहाँ पे पूछा है कि कौन सा करेक्ट एग्जाम्पल है फ्रैंकल डिफेक्ट का, तो NaCl, CsCl, KCl या फिर AgCl, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका AgCl। नेक्स्ट, ड्राई आइस, शुष्क बर्फ, सॉलिड CO2, ठोस CO2 इज A या N, एग्जाम्पल लगी किसका है ये आपको बताना है। तो दोस्तों याद करो तेजी से, क्या होता है ये, आयनिक तो है नहीं, तो ये होता है आपका मॉलिक्यूलर, ठीक है, क्या होता है, मॉलिक्यूलर, आणविक। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ NaCl क्रिस्टल। NaCl क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है, तो वो होती है क्यूबिक, घनीय, इसको क्यूबिक को घनीय तो बोलते हैं हिंदी में, शायद क्यूबिक, घनीय, सही। अब ये क्वेश्चन नंबर 16 है। फॉर इंक्रीजिंग ऑफ इलेक्ट्रोकंडक्टिविटी इन ए सॉलिड क्रिस्टल मिक्सिंग ऑफ इम्प्योरिटीज इज नोन एज, हिंदी वाले भी समझ गए होंगे क्या, कि जो सॉलिड क्रिस्टल होता है उसमें हम इम्प्योरिटीज मिलाते हैं, अपद्रव्य अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं उसकी विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए,
तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिफेक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको क्या बोलते हैं? डोपिंग, जिससे हम एन टाइप या पी टाइप सेमीकंडक्टर या अर्धचालक बनाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डोपिंग। ठीक है, एन टाइप पी टाइप भी पढ़ के जाना अच्छे से। ड्यू टू फ्रैंकल डिफेक्ट डेंसिटी ऑफ आयनिक सॉलिड, आपको बताना है कि फ्रैंकल डिफेक्ट की वजह से जो डेंसिटी होती है, मतलब घनत्व होता है आयनिक सॉलिड का, उसमें क्या चेंज आता है? डिक्रीज होती है, पहला ऑप्शन। बी इंक्रीज, बढ़ती है। सी कुछ भी चेंज नहीं होता। और डी चेंज हो जाती। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी। फ्रैंकल में क्या होता है? डज नॉट चेंज। तो सी ऑप्शन इसका आंसर राइट हो जाएगा, चेंज नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 18, फ्रैंकल डिफेक्ट इज नॉट शोन बाई, किस में फ्रैंकल डिफेक्ट नहीं है? तो AgCl तो अभी मैंने आपको बताया था, AgBr भी उसी का एग्जाम्पल हो जाएगा, और ZnS भी उसी का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो किस में नहीं होती है? KBr में। ठीक है, KBr में शॉर्ट की डिफेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे KBr इसका आंसर। नोट पूछा है, यहाँ पे ध्यान रखना, जब ये नोट आते हैं ना कि इज है या नहीं है, तो वहाँ पे बस इज आया कि फ्रैंकल डिफेक्ट, तो एकदम से याद आ जाएगा AgCl या AgBr, एकदम से आपने आंसर। तो यहाँ पे देखना, इसको नोट को अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, ये बहुत गलती होती है ऑब्जेक्टिव वगैरह टाइप में, तो बहुत अच्छे पढ़ना। वो नहीं पूछ रहा है, नोट पूछ रहा है या फिर है पूछ रहा है, मतलब है या इज नोट है। और 2 क्वेश्चन और बचे। बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कौन सबसे अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का? डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिकॉन और कार्बन नॉन क्रिस्टलाइन। तो सबसे अच्छा कौन होता है? ग्रेफाइट। आपको पता ही होगा, चलो इसका तो। नेक्स्ट, रेडियस रेशियो, त्रिज्या अनुपात, ये तो बोलते हैं इसको। हाँ जी, लिमिट फॉर टेट्राहेड्रल सिस्टम इज, कितनी होती है? आपको बताना है कि त्रिज्या अनुपात चतुष्फलकीय सिमेट्री में कितना होता है, इसकी लिमिट कितनी होती है? तो ये होती है दोस्तों 0.225। अब आपको बताना है कि आपके लगभग कितने सही आए हैं, और इसके साथ साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी करना है और लाइक करना है, साथ में कमेंट करना। नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बता दें कि जितने भी लोग तुम्हारे लिए वीडियोस बना रहे हैं, सच में वो बहुत मेहनत करते हैं, और उन्हें उस मेहनत का ये मत समझना कि वो बहुत पैसे कमाते हैं। बहुत लोग सोचते हैं ना कि यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा पैसे हैं, ये हैं। भाई कभी बनाओ यूट्यूब चैनल और उसके बाद 2-3 साल मेहनत करो, तब बताना इस बात को। यहाँ पे जो भी है, हाँ, जिसके लाखों में व्यूज़ आ रहे हैं, जिसके 10-20 हज़ार व्यूज़ आ रहे हैं, समझ लेना कुछ कमा रहा है। लेकिन जिसके 1,000 या 2,000 व्यूज़ आ रहे हैं, वो कुछ भी नहीं कमा रहा है, बस इतना कमा रहा है कि उसका जो नेट का खर्च है ना, नेट पैक, वही निकलता होगा। तो ये क्योंकि कमेंट कई बार मुझसे लोगों ने कह दिया कि सर इतने पैसे कमा रहे होंगे, इस पे इतने पैसे आ रहे होंगे। ये कमेंट सुन के मेरा दिमाग ख़राब हो गया भाई। इतने पैसे नहीं हैं यार यूट्यूब में, इतने पैसे वैसे का हिसाब नहीं है भाई, ये तो बस आप लोगों की सेवा है एक तरीके से। चलो जी, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। अपना ध्यान रखना, अच्छी तैयारी करते रहना, और इसी तरह की वीडियोस आती रहेंगी आपके लिए। ओके, और 100 लाइक देखते हैं कितनी जल्दी आप कंप्लीट करते हैं।